सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार। यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई से पहले हम एक त्योहार मनाते हैं जिसको फसल का त्योहार कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी अपनी संस्कृति के अनुसार अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें लेखक कौन से त्यौहार की बात कर रहा है वो हम पढ़ेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होती है? अंगीठी। यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि कौन सा मौसम है? सर्दी का। सारा दिन यानी पूरा का पूरा दिन अंगीठी के सामने आग से हाथ तापते हुए निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। लेखक कहता है कि कहाँ तो सूरज की गर्माहट और उसके साथ खिचड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सूर्य निकल ही नहीं रहा। हम उसकी निकलने की इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता, यानी पूरे 10 दिन हो गए हैं लेकिन सूर्य नहीं निकला है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज तो सुबह सुबह रजाई से निकलने की बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। कई बार जब सूर्य नहीं निकलता सर्दी के मौसम में तो हमें सुबह समय का अंदाज़ा पता नहीं होता। समय कितना समय हुआ है हमें पता नहीं चलता, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। लेकिन घर में सुबह सुबह लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि दिन निकल आया है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चांपाकल क्या होता है? हैंडपंप या बर्मा, जिससे हम ज़मीन से पानी खींच कर निकालते हैं। और हाँक लगाना, ज़ोर से बोलकर किसी को पुकारना। लेखक कहता है कि कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज़ और उससे जो पानी निकल रहा है उसके गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी को आवाज़ लगाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जो आवाज़ लगा रहे हैं उसकी जो अगली लाइन है उसमें हम देखेंगे, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। ये बिहारी भाषा यानी भोजपुरी भाषा के शब्द यूज हुए हैं यहाँ पर। जा भाग के देख, जरा दौड़ के जा, बाहर जाके देख केरा के पत्ता, केले के पत्ते आइल की ना, आए के नहीं। आज ये लोग के उठे के नहीं के खा। आज ई लोग के उठे के नहीं के का, कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, उनको बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। तो लेखक सोच रहा है कि बाहर से सब आवाज़ लगाने लगे हैं तो अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब लोग सुबह सुबह स्नान करके नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। लेखक कहता है कि दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक यानी चमकीला मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। धोती और कुर्ता पहन रखा है। मांड क्या होती है? मांड मतलब चावल या गेहूं के पानी से हम कपड़ों में लगाते हैं, यानी चावल या गेहूं को उबालकर उनका जो पानी निकलता है उसमें कपड़े भिगो देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मांड लगाना। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। खिचड़ी में यानी खिचड़ी की जो खुशबू आ रही थी उससे पूरा शरीर कनकना रहा था, यानी पूरे शरीर को उस खुशबू का एहसास हो रहा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही, यानी बहुत ज़्यादा ठंड और उसने धोती पहन रखी। तो लेखक कहता है कि शायद उनको आज धोती में ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर, मचिया क्या होती है? छोटी खाट। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी।
लेखक की जो दादी है वो एक छोटी खाट पर सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। तो लेखक कहता कि आज तो दादी ने अपने बाल भी धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। लेखक क्या कहते हैं कि दादी के जो बाल हैं वो एकदम रुई जैसे सफ़ेद और हल्के फुल्के हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना तो भी हमें एक भी काला बाल नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। यानी दादी आज ऐसी लग रही है कि जैसे दादी को अभी अभी धोया हो। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। दादी के सामने जो है केले के कुछ पत्ते लाइन से यानी पंक्ति से रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। जो केले के पत्ते उन पर तिल, गुड़ और चावल रखा हुआ है। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। दादी ने हम सबको बारी बारी से उन जो चीज़ रखी हुई केले के पत्तों पर तिल, गुड़ और चावल, उनको प्रणाम करने यानी उनको छू कर, जैसे हम बड़ों से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं उसी तरह से उन सभी चीज़ों को भी हाथ से छूना है और नमस्कार करना है हाथ जोड़कर। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सबने उन सब चीज़ों को छूकर प्रणाम कर लिया तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके दान दे दिया गया, यानी किसी गरीब को दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। लेखक कहता है कि आज जो उनकी अप्पी दीदिया है वह बुरी तरह से फंस गई है। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। अप्पी दीदिया को न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। लेकिन आज तो जो दीदी के जो पसंद का नाश्ता है वह नहीं बनेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। जो घर में बना है आज दीदी को वही खाना पड़ेगा। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, यानी आज जो खिचड़ी बनी है, खिचड़ी को खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया यानी किसी जगह का नाम है, वहाँ से तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट जो आए हैं उनको सभी ने बहुत चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। खाते खाते सोच रहे थे हम कि यह खिचड़ी कितनी अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, यानी खिचड़ी क्या यूज हुआ है, ये खिचड़ी किस चीज़ को गायन, खिचड़ी इन्होंने एक त्योहार का नाम लिया है कि खिचड़ी का त्योहार है। जो अभी जो इस समय जो लेखक सोच रहा है कि जो अभी जो मनाते हैं त्योहार वह कुछ अलग है, और जब हम पहले छोटे थे तब मनाते थे वह कुछ अलग था। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। लेखक सोच रहा है कि जब हम स्कूल समय में पढ़ते थे, जब खिचड़ी मनाते थे तो अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, खिचड़ी के दिन क्या होती थी, छुट्टी होती थी। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, सभी लोग नाव में यानी किश्ती में बैठकर गंगा नदी की सैर करते और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, यानी फिर बालू में दौड़ दौड़ कर पतंग उड़ाते या उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। जो सभी बच्चे हैं वो क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे, और जो गुरुजी हैं, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, वो सब मिलकर क्या करते, ईंट के बने बड़े बड़े चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। बीच बीच में बच्चे भी क्या है, अपनी पतंग को आराम करने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते।
वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। जो खिचड़ी हमने बचपन में खाई थी वैसी खिचड़ी कभी दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्योहार। चाहे कैसा भी ढंग हो, कैसे भी हम हों या कैसा भी समय हो, लेकिन यह त्योहार खुशियों का है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। सभी को यह पाठ पढ़ना है अच्छे से। जो कोई कठिन शब्द आया है उसको सर्कल करना है और 5-5 बार पढ़ना है उसको। धन्यवाद बच्चों।